हेलो दोस्तों, बात है 18 मार्च 1990 सुबह की, जब बोस्टन की इजाबिला स्टीवर्ट गार्डनर म्यूजियम से कुल 13 चीजों की चोरी होता है और उन चीजों का कॉस्ट लगभग $500 मिलियन था। तो चलिए जानते हैं आखिर ये घटना कैसे हुआ था। 18 मार्च के रात को म्यूजियम में दो सिक्योरिटी गार्ड थे, आबाद और हस्टैन। आबाद जो था वो रेगुलर नाइट वॉचमैन था, बट 3 मार्च को फर्स्ट टाइम हस्टैन को नाइट शिफ्ट मिला था। उस म्यूजियम का सिक्योरिटी पॉलिसी कुछ ऐसा था कि एक गार्ड फ्लैशलाइट लेके पेट्रोलिंग करेगा और दूसरा गार्ड सिक्योरिटी डेस्क में बैठा रहेगा। जब आबाद अपने फर्स्ट पेट्रोलिंग पर निकला तब बहुत सारे रूम से फायर अलार्म के साउंड आने लगे, लेकिन उसने कहीं भी फायर या स्मोक नहीं देखा और वह वापस सिक्योरिटी रूम में आया जहां पर फायर अलार्म कंट्रोल पैनल था। उसे लगा कुछ तरह का खराबी होगा और उसने अपने राउंड में जाने से पहले पैनल को डिसेबल कर दिया और अपना राउंड खत्म करने से पहले वो म्यूजियम के साइड एंट्रेंस पे रुक गया और थोड़ी देर के लिए साइड डोर को खोलकर फिर से बंद कर दिया, वो भी हस्टैन को बताए बिना। और उसके बाद रात के करीब 1 बजे आबाद सिक्योरिटी डेस्क में लौट गया और हस्टैन ने पेट्रोलिंग शुरू कर दी। रात के करीब 1:20 पर चोर साइड एंट्रेंस के पास गए और गाड़ी को पार्क की और साइड डोर के पास चले गए। उन्होंने साइड डोर के पास जाने के बाद बाजार को बजाया, जिसने उनको आबाद के साथ कनेक्ट किया। उन लोगों ने आबाद को कहा कि वो लोग पुलिस है जो किसी गड़बड़ी की जांच कर रहे हैं, जिस वजह से उन्हें म्यूजियम के अंदर जाना होगा। और आबाद ने उन लोगों को सीसीटीवी पर पुलिस के यूनिफॉर्म जैसा कुछ पहने हुए देखा था, जिस वजह से आबाद ने उन लोगों को 1:24 पर अंदर आने दिया। चोर पहले लॉक्ड हॉल पर घुसे जो साइड डोर को म्यूजियम से अलग करता है। उसके बाद वो लोग सिक्योरिटी डेस्क पर आबाद के पास पहुंचे और पूछा कि म्यूजियम में और कोई भी है क्या। उसी टाइम पर आबाद ने रेडियो पर सिग्नल भेजकर हस्टैन को सिक्योरिटी डेस्क में आने के लिए कहा। जो छोटा आदमी था उसने आबाद को कहा कि तुम जाने पहचाने लग रहे हो, हमारे पास तुम्हारा अरेस्ट वारंट हो सकता है, तो तुम सिक्योरिटी डेस्क से बाहर आकर अपना पहचान बताओ। उसके बाद आबाद ने भी उसकी बात मान ली। उस सिक्योरिटी डेस्क में ही सिर्फ पुलिस को इन्फॉर्म करने वाला पैनिक बटन था और जो छोटा आदमी था उसने आबाद को वॉल की तरफ धक्का दिया और हाथ में हैंडकफ लगा दिया। इसी टाइम में हस्टैन भी आ गया और जो बड़ा चोर था उसने हस्टैन को भी वॉल के तरफ घुमाकर दोनों हाथ में हैंडकफ लगा दिया। और उसके बाद उन लोगों ने म्यूजियम को लूटने के बारे में आबाद और हस्टैन को बताया और आबाद और हस्टैन को किसी भी परेशानी ना करने के लिए कहा। दोनों चोरों ने आबाद और हस्टैन की मुंह और आंख पर टेप लगा दिया और उन लोगों को म्यूजियम के बेसमेंट पर ले गए, जहाँ पर आबाद और हस्टैन को स्टैम्प पाइप और वर्क पेन के साथ हथकड़ी से लगा दिया। दोनों चोरों ने आबाद और हस्टैन की मनी बैग को लिया और उनका घर का एड्रेस देखा और उन्हें धमकी दी कि अगर तुम लोगों ने हमारे बारे में पुलिस को कुछ भी बताया तो हम तुम्हारे घर का एड्रेस जानते हैं। और दोनों चोरों ने आबाद और हस्टैन को ये भी लालच दी कि अगर उन लोगों ने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया तो 1 साल के बाद चोरों की तरफ से कुछ इनाम मिलेगा। गार्ड को अपने वश में करने में चोरों का 15 मिनट भी नहीं लगा, जो लगभग चोरों ने 1:35 तक कर लिया। म्यूजियम में लगा हुआ मोशन डिटेक्टर में चोरों का मूवमेंट 1:48 तक डिटेक्ट नहीं हुआ। वो लोग 13 मिनट तक छुपे रहे। शायद दोनों चोरों ने यह कंफर्म करने के लिए छुपे रहे कि गार्ड ने पैनिक बटन दबाया या नहीं। 13 मिनट के बाद वो लोग डांस रूम में गए। वहां जाने के बाद जब उन लोगों ने पेंटिंग के पास जाने का कोशिश किया तब मोशन डिटेक्टर ने मोशन को डिटेक्ट करके साउंड करने लगा। जब मोशन डिटेक्टर ने साउंड करने लगा तब चोरों ने डिटेक्टर को तोड़ दिया। उसके बाद उन लोगों ने वॉल में लगा हुआ द स्टॉर्म ऑन द सी ऑफ गैलिली और ए लेडी एंड जेंटलमैन इन ब्लैक नेम का 2 पेंटिंग को जमीन पर फेंक देते हैं। इसके वजह से उनके ऊपर लगा हुआ कांच का जो फ्रेम है वो टूट जाता है। उसके बाद उन लोगों ने सेल्फ पोर्ट्रेट, द कॉन्सेंट्रेंस के बुज ओबेलिक्स, चेस टोर्टोनी और डिगस नाम का पेंटर का कुल 5 पेंटिंग, एंशिएंट चाइनीज गू और ए फ्रेंच ईगल, इन सभी को मिलाकर कुल 13 चीजों की चोरी करते हैं। म्यूजियम के मोशन डिटेक्टर ने जब तक चोर म्यूजियम में थे तब तक कोई मोशन डिटेक्ट कर नहीं पाया। लास्ट टाइम जब आबाद ने अपने पेट्रोलिंग कर रहा था तब वो 2 बार गलती के पास से गुजरा था, सिर्फ वही मोशन डिटेक्टर डिटेक्ट कर पाया था। जब चोर जाने के लिए रेडी हुए तब फिर से वो लोग गार्ड के पास गए और उन लोगों को पूछा तुम लोग कंफर्टेबल हो ना। और उसके बाद वो लोग सिक्योरिटी रूम में चले गए और वहाँ से उन लोगों ने म्यूजियम में अपने एंट्री का सीसीटीवी फुटेज का कैसेट निकाल लेते हैं और मोशन डिटेक्टर से डेटा प्रिंट भी निकाल लेते हैं। 2:45 को दोनों चोर म्यूजियम से बाहर निकल जाते हैं। करीब 81 मिनट के अंदर उन लोगों ने म्यूजियम से कुल $500 मिलियन का चोरी कर लिया था।